हेलो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। आप थर्ड सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर से फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए। तो अब हम आपने एंजॉय भी काफ़ी दिन कर लिया है। अब हम अपने फिफ्थ सेमेस्टर की जो स्टडी है वो स्टार्ट करते हैं और फिफ्थ सेमेस्टर में मैं आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस में आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कितने प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, वो सारी बातें हम करेंगे। तो इसमें आज हम बेसिक करेंगे। बेसिक में सबसे पहले है व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी का मतलब आपने जैसे कि 9th 10th और 11th 12th में भी पढ़ा होगा इसको कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। मतलब चांसेस क्या है, जैसे कि भाई अब बादल हो रखे हैं और बादल में आप ये भी कह सकते हैं इट में रेन टुडे और इट में नॉट रेन। और दूसरी बात, आपके पास कोई कॉइन है, कॉइन को आप टॉस करते हैं, तो आप उस कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो गेटिंग हेड इन टॉसिंग ए कॉइन, ये भी एक चांसेस हो सकता है। इसी प्रकार कोई आपकी थर्ड है गेटिंग 6 इन ए डाई। जैसे कोई भी डाई को आप थ्रो करते हैं तो उसमें आपको डाई में, जैसे कि आपको पता है कि डाई के 6 साइड में 1 2 3 क्यूब होता है एक वो एक तरफ से, और उसमें 6 साइड में 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। अब उसमें जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें कुछ भी आ सकता है। तो एक तो गेटिंग 6 इन ए डाई, ये भी एक चांसेस है। तो गेटिंग ए किंग कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स आपके पास होते हैं, उन 52 कार्ड्स में एक कार्ड को निकालना और वो किंग निकल जाए, ये भी कोई न कोई एक चांसेस ही होता है। तो इसी प्रकार चांसेस, वो कार्ड किंग आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसी प्रकार बहुत सारी बॉल, वाइट बॉल और रेड बॉल किसी बैग में रखे हैं, तो उनमें से कोई भी एक बैल आप निकालते हैं, वो रेड बॉल आपके निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती है। तो ये चांसेस होते हैं स्टूडेंट। तो मतलब क्या हुआ, जब आपकी किसी भी बात में चांसेस की बात आ जाए, मतलब आप भी नहीं जानते कि उसका आउटपुट क्या होगा, तो उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, चांसेस उसे बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, इट न्यूमेरिकली मेजर्स द चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो स्टूडेंट, ये अपने चांसेस थे जो मैंने आपको बता दिया। एक तो इट में रेन टुडे, गेटिंग हेड इन टॉसिंग ए कॉइन, getting 6 in a dice, getting a king card from a pack of 52 cards, getting a red ball from a bag containing red and white ball। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अब आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में पता चल गया। प्रोबेबिलिटी के बारे में हम डिटेल में फिर भी आगे भी पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। स्टूडेंट, जैसे कि हमने कोई भी डाई और कोई भी कॉइन थ्रो किया, तो अब हमें पता ही नहीं है कि भाई मतलब आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, क्या हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन ये जरूर है कि उसके आउटपुट आएंगे। अब इसमें एक चीज़ रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ खास होती है कि इसके अंदर जो आउटपुट कम से कम 2 जरूर होने चाहिए। मतलब जब हम कोई भी काम करते हैं, अगर एक ही आउटपुट है तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं, तो उसके कम से कम 2 आउटपुट होने चाहिए। जैसे कि कॉइन है, कॉइन को में टॉस करेंगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसी प्रकार जब हम किसी डाई को रोल करते हैं तो उसमें 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। मतलब आउटपुट आने के जो चांसेज हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा हैं, तो उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। नंबर 1 कंडीशन ये होती है। अब इसकी डेफिनेशन एक्चुअली क्या है, एनी टास्क परफॉर्म्ड अंडर द सेम कंडीशन एंड देयर रिजल्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। मतलब उसका हम रिजल्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और हम उसको सेम कंडीशन में, सेम कंडीशन का मतलब ये होता है कि जैसे हमने एक कॉइन को टॉस किया, दूसरी बार फिर कॉइन को टॉस किया, और अगर हम डाई को रोल कर रहे हैं तो डाई को ही रोल किया, पहली बार कुछ आया, अगली बार कुछ आया, अगली बार कुछ आया। तो बार बार जब हम करते हैं तो हम ये एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं और इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो एक कंडीशन होती है, ये वैसे आप ध्यान रखना रैंडम एक्सपेरिमेंट की। नंबर 1 कंडीशन उसकी क्या होती है कि उसमें जो भी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं उसके जो आउटपुट है वो 1 से ज़्यादा होने चाहिए, तो उसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। और डेफिनेशन की बात आ जाती है तो एनी टास्क परफॉर्म्ड अंडर द सेम कंडीशन एंड देयर रिजल्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, दैट इज टॉसिंग ऑफ ए कॉइन एंड रोलिंग ऑफ ए डाइस एक्सेट्रा। तो ये होता है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद स्टूडेंट, सबसे पहले आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, जब भी आप कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है तो किसी को कॉइन को टॉस किया है, तो टॉस कॉइन में आपके पास करने के बाद क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो 2 ही आउटपुट हुए मैक्सिमम। तो इन दोनों आउटपुट का जब भी कोई आप सेट बनाते हैं, सेट की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं दोनों के दोनों आउटपुट को, तो उसे बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस, इट इज डिनोटेड बाय एस।
तो ये एस के द्वारा डिनोट होता है। अब जैसे एग्जाम्पल में देख लो, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। अब किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है स्टूडेंट, एक तो हेड आ सकता है और एक वहाँ पर टेल आ सकता है। तो ये जो हेड एंड टेल जो दोनों आ गए, ये आपका क्या होगा, ये आपका सैंपल स्पेस होगा। इसको दूसरे वे से हम ये भी लिख सकते हैं एन ऑफ एस। एन ऑफ एस का मतलब इसके अंदर कितने नंबर कितने हैं, जो भी सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट, इनको हम पॉइंट बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको हम सैंपल स्पेस के पॉइंट बोलते हैं, ये भी चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इसके अंदर कितने पॉइंट आए, 1 और 2, तो एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, 2। और इसको हम मोड ऑफ एस भी डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एस को हम मोड ऑफ एस भी डिनोट करते हैं, तो ये आएगा। अब इसी प्रकार हम मान लें कोई भी डाई को है, डाई आपके पास है और उस डाई को आप रोल करते हैं, तो उसमें आउटपुट क्या आएंगे स्टूडेंट, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है स्टूडेंट। अगर अब यहाँ स्टूडेंट आप देखो 1 भी आ सकता है, 2 भी, मतलब 1 to 6 कुछ भी नंबर आ सकता है। तो इन सभी का एक सेट की फॉर्म में अगर आप लिख देते हैं तो ये आपका क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा। और इसको क्या लिखते हैं, एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, ईच एंट्री जो इसमें होती है इन द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द सैंपल पॉइंट। मतलब ये जो चीज़, ये सारी की सारी चीज़ है ना, ये इनको हम क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट। तो ये आपने ध्यान रखना है ये बात कि भाई सैंपल पॉइंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। ठीक है, तो इसको हम मोड ऑफ एस भी लिख देते हैं और इसको हम एन ऑफ एस से भी डिनोट कर देते हैं। तो ये होता है आपका सैंपल स्पेस स्टूडेंट। उसके बाद अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर है, मान लिया टॉसिंग ऑफ द 2 कॉइन करते हैं। अब टॉसिंग ऑफ द 2 कॉइन मान लिया, अब देखो इसको लिखते कैसे हैं, एक कॉइन ये हो गया और दूसरा कॉइन ये हो गया। मान ली यहाँ पर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। दूसरे कॉइन पे क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। अब इसको सैंपल पॉइंट जो से हम बनाने, सैंपल स्पेस जो हम बनाएंगे स्टूडेंट, एक बार इस एच को इसके साथ लिख देंगे, एक बार इस एच को इस टी के साथ लिख देंगे। इसी प्रकार इस टी को एक बार इस एच के साथ लिख देंगे, इसी प्रकार इस टी को इसके साथ लिख देंगे। तो ये आपके क्या बन जाएंगे, सैंपल स्पेस बन जाएंगे। मतलब एच एच, एच टी और टी एच और टी टी, तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। तो अब सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट है स्टूडेंट, 1 2 3 एंड 4। तो एन ऑफ एस क्या होगा, 4, मोड ऑफ एस क्या होगा, 4 होगा। तो और लिख देते हैं यहाँ पर, और ये नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट इसमें क्या होगा, 4 हो गए। ये चीज़ का आपने ध्यान देना है। उसके बाद अगर हम रोलिंग ऑफ द 2 डाइस करते हैं स्टूडेंट, तो रोलिंग ऑफ 2 डाइस में भी अगर स्टूडेंट कर सकते हैं, एक डाइस तो ये होगी, दूसरी डाइस क्या होगी, ये होगी। तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें मान लिया इसको करते हैं, सबसे पहले 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसके बाद 2 का 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इस प्रकार करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो यहाँ पर से लेके और यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, ये सैंपल स्पेस हो जाएगा स्टूडेंट। तो अब आपने देखना है सैंपल स्पेस में पॉइंट कितने हैं। तो सैंपल स्पेस में पॉइंट कितने आए, तो ये इसमें जो सैंपल स्पेस में स्टूडेंट पॉइंट आए वो 6 × 6, तो 36 आ गए। तो वैसे भी अगर आप इसमें देखे जाए ना स्टूडेंट, जैसे कि आपने एक में कितने हैं, 2 6 हैं, दूसरे में आउटपुट कितना है, 6 है। तो ये आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 × 6, तो क्या हो जाएगा 36। तो सैंपल क्या होगा 66। इसी प्रकार ऊपर वाले में क्या था, 2 2 थे। तो यहाँ पर जिस तरह यहाँ थे हेड में, इसमें कितने आउटपुट हैं, एक बार हेड एंड टेल आ सकता है 2, और इसमें क्या सकता है हेड एंड टेल 2, तो 2 × 2। तो सैंपल पॉइंट कितने हो गए, 2 × 2 4। तो इस तरह भी आप मल्टीपल करके सैंपल पॉइंट निकाल सकते हैं, इसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट होंगे। तो एन एस इक्वल टू क्या आ गया 36, और यहाँ पर मोड ऑफ एस क्या होगा 36। उसके बाद टॉसिंग 1 कॉइन एंड 1 डाइस। तो स्टूडेंट 1 कॉइन एंड 1 डाइस, अब कॉइन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हेड एंड टेल, और डाइस में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो इसी प्रकार H1 H2 H3 H4 H5 H6, T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, आपका एक सैंपल स्पेस हो गया। अब सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट है स्टूडेंट, क्योंकि पहले वाले में कितने हैं 2, दूसरे वाले में कितने हैं 6, तो टोटल कितने पॉइंट होने चाहिए 12। तो ये देखो यहाँ पर 12 ही पॉइंट है। नंबर ऑफ द
एन ऑफ एस कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। तो आप ये भी कह सकते हैं मोड ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा 12। तो इस प्रकार हम इसमें सैंपल पॉइंट कैसे लिखते हैं, तो इस प्रकार हम लिखते हैं। इस पर सेलेक्टिंग 4 कार्ड फ्रॉम द 52 कार्ड। अब स्टूडेंट यहाँ तो आपको पता है कि भाई हम यहाँ से तो आपको पता है कि भाई इसमें तो बहुत कम होते हैं, किसी में 2 आउटपुट है, इसमें 6 आउटपुट है, तो सैंपल स्पेस बड़ा इजीली हम बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये मान ले n भी बहुत ज़्यादा है तो उसके अंदर से हम कैसे निकालेंगे कि भाई हमारा सैंपल स्पेस कैसे निकलेगा। तो ये सैंपल स्पेस स्टूडेंट निकालने के लिए हमें फिर कुछ फार्मूले की जरूरत पड़ती है। तो वो फार्मूले आपके कम्बिनेशन से, आप परमुटेशन एंड कम्बिनेशन जो आपने किया है तो उस कम्बिनेशन से आप निकालते हैं। जैसे सबसे पहले आएगा सेलेक्टिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम द 52 कार्ड्स। अब स्टूडेंट 4 कार्ड फ्रॉम द 52 कार्ड्स, अब इन 4 कार्ड से 52 कार्ड के अंदर से 4 कार्ड निकालने का, अब यहाँ तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा, बहुत बड़ा सैंपल स्पेस बन जाएगा स्टूडेंट। अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है, हियर द सैंपल स्पेस हम लिख नहीं सकते स्टूडेंट, वी कैन नॉट राइट द सैंपल स्पेस। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया था 2 इंटू 6 किया था। मल्टीप्लाई मतलब वो जिसमें जितना भी आउटपुट होते हैं वो उसके दोनों के एलिमेंट क्या होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो सैंपल स्पेस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है NS, तो यहाँ पर हम फार्मूला जो यूज करते हैं वो स्टूडेंट क्या होता है 52। टोटल और कितने हैं 52, उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं 4, तो 52 C4। C का मतलब यहाँ पर क्या है कम्बिनेशन, तो 52 में से C4। और इसका फार्मूला क्या होता है आपको पता है, NCR का फार्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल और इनटू में n माइनस में r फैक्टोरियल। तो इसी प्रकार यहाँ पर 52 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 52 माइनस 4 फैक्टोरियल। और इससे आप निकालना चाहे तो स्टूडेंट निकाल सकते हैं। 52 का मतलब क्या होगा 52, 51, 50 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 49 और इंटू में 48। और नीचे आपको पता ही है ये 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 52 इंटू 4, तो ये हो जाएगा इंटू 48 फैक्टोरियल। तो 48 फैक्टोरियल ये था, 48 फैक्टोरियल ये, तो यहाँ पर कट गया स्टूडेंट। और ये आपका जो है ना 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, इसको इसके साथ काट देंगे। इसको इसके साथ काटने के बाद फिर आपका जो भी आउटपुट आएगा, तो मान लिया इसका इसे ये काट दिया, 3 से ये आ गया, यहाँ पर 17 आ गया, 2 से यहाँ पर 25 आ गया। तो अब इसको 13, 17, 25, 49 को मल्टीप्लाई कर दो, जितना भी होगा वो आपके आउटपुट होंगे। कहने का मतलब उसमें इतने सैंपल स्पेस में इतने पॉइंट होंगे। तो NS निकालने का ये एक तरीका है। इसी प्रकार सेलेक्टिंग द 4 बॉल्स फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 6 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अब इसमें 4 बॉल सेलेक्ट करनी है, ये पता नहीं वो रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट। तो यहाँ पर NS क्या हो जाएगा आपका, टोटल बॉल कितनी है 6 और 5 11, निकालनी कितनी है 4, तो 11C4 हो जाएगा। 11 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 11 माइनस में 4 फैक्टोरियल। तो इसका तरीका आपको पता ही है, 11 इंटू 10 इंटू में क्या हो जाएगा 9 और इंटू में 8 इंटू में 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 1 और इंटू में 11 माइनस में 4 में 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 से 8 गया और या 3 3 जा 9 गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 330। तो मतलब सैंपल पॉइंट आपके कितने हैं 330 सैंपल पॉइंट है उसके अंदर। तो अगर अब देखो 330 जो सैंपल पॉइंट है वो हम लिख थोड़ा नहीं सकते हैं, तो हम उन 330 जो सैंपल पॉइंट को सिर्फ ऐसे डिनोट कर लेते हैं कि N ऑफ S, तो वो हो जाएगा 330। तो इसके साथ स्टूडेंट ये आपने देखा कि भाई मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर आप कैसे सैंपल स्पेस बनाते हैं। अब हम आगे करते हैं स्टूडेंट। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है इवेंट। इवेंट का मतलब होता है केस, इवेंट का मतलब केस हो गया। और ये मतलब इसमें इवेंट क्या होता है, जैसे हमने सैंपल स्पेस में देखा था, अब सैंपल स्पेस के अंदर जो मतलब उसके अंदर पॉइंट दिए हुए हैं, सैंपल पॉइंट दिए हो, उस सैंपल पॉइंट में जो हमारे फेवर के हैं, जिससे हमारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, उसको हम इवेंट बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, द सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द इवेंट और कलेक्शन ऑफ द सैंपल पॉइंट इज कॉल्ड द इवेंट। अगर डेफिनेशन कोई पूछता है इसकी, तो आप ये डेफिनेशन कह सकते हैं, द सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द इवेंट या कलेक्शन ऑफ द सैंपल पॉइंट इज कॉल्ड द इवेंट। अब वो कौन से सैंपल स्पेस हमने सबसेट में लेने हैं और कौन से कलेक्शन में लेने हैं, वो हमारी इच्छा जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है उस क्वेश्चन के अनुसार जो हमारी मतलब रिक्वायरमेंट को पूरी करता है, जो हमें चाहिए, उससे हम इवेंट कहेंगे। मतलब जैसे क्या है,
गेटिंग ए हेड इन टॉसिंग ए क्वाइन। अगर हम टॉसिंग ए क्वाइन करते हैं तो ये तो आपका क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। लेकिन गेटिंग ए हेड ये हमारी इच्छा है, ये हमें चाहिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, इवेंट कहेंगे। मतलब जो हमारी इच्छा, जो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है तो उसे हम इवेंट कहते हैं। तो ये क्या होगा, ये भी गेटिंग ए हेड, ये भी क्या होगा, सैंपल स्पेस का एक सबसेट है। अब देखो यहाँ पर एक अगर किसी क्वाइन को टॉस करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, टॉसिंग ए क्वाइन करते हैं, तो क्या एस क्या आएगा, एस इजिकल टू एच एंड टी आ जाएगा। लेकिन अब हम इसमें हमें एक चीज़ लेनी पड़ेगी। अब इवेंट के लिए हमने ई भी मान ले, ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं हमने मान लिया लेट ई इजिकल टू इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड। तो हमने ये मानना है हर एक क्वेश्चन में इवेंट क्या, क्योंकि इसमें पूछ रखा है गेटिंग ए हेड, तो ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड। अब इसमें हेड क्या कितनी जगह पे है, ए की जगह पे एच, तो इवेंट क्या होगा, एच हो गया। तो दिस इज कॉल्ड द इवेंट, ठीक है, क्योंकि ये सबसेट हो गया किसका, सब सैंपल स्पेस का। ये सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस का ये सबसेट हो गया। तो मतलब सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द इवेंट। अब मान ले कोई भी हम डाइस है और डाइस को रोल डाई है, डाई को हम रोल करते हैं। रोल करने के लिए हम कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 and 6। तो गेटिंग 1 और 6 इन रोलिंग ए डाई। तो सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस में किसी भी डाई को अगर हम रोल करते हैं तो एस क्या आएगा आपका, 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट इसमें अब हमारी रिक्वायरमेंट इच्छा क्या पूरी कर, कौन कौन से पूरी कर रहे हैं, एक तो ये पूरी कर रहा है और एक ये पूरी कर रहा है। तो हम मान लेते हैं ए एक इवेंट मान लेते हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग ए और 1 और 6। अब 1 और 6 को जो गेटिंग करने का उसको इवेंट को हम क्या बोलते हैं, ए। और ए हमारी जो इच्छा पूरी करते हैं, जो हमें चाहिए वो कौन कौन से हैं, वो है 1 and 6। कितने हो गए, 2। तो 1 and 6, तो ये एक इवेंट हो गया क्योंकि इसने हमारी इच्छा जो हमें चाहिए था वो इसने पूरा किया, हमारे फेवर का काम किया। उसके बाद गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल इन टॉसिंग द 2 क्वाइन। अब 2 क्वाइन अब हमने देखा था, 2 क्वाइन हमने देखा था। तो 2 क्वाइन को जब हम वो किया था आपने, तो उसके अंदर स्टूडेंट आपने ये था स्टूडेंट, आपने जबकि टू क्वाइन की बात आई थी तो वहाँ पर आपने, चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ, मान लो 2 क्वाइन की बात आती तो क्या सैंपल स्पेस आपका क्या क्या बना था स्टूडेंट, एच 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 टी टी एच और टी टी। लेकिन ये क्या कहता है, गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, मतलब कम से कम। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो ये जो कम से कम है स्टूडेंट, ये कम से कम का मतलब ये है कि एक तो टेल होनी चाहिए। अब इसमें है टेल, नहीं है, इसमें है, हाँ इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी टेल है। तो ये तीनों की तरह हमारे इवेंट के पॉइंट आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले कोई भी एक बी मान लेते हैं, बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। तो बी क्या हो जाएगा फिर आपका, एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और एन ऑफ बी क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो इसी प्रकार गेटिंग 10 इन रोलिंग ए डाइस, गेटिंग सम 10 इन रोलिंग ए 2 डाइस। स्टूडेंट 2 डाइस को आप रोल करते हैं स्टूडेंट, तो उसमें आपको पता है अभी आपने किया था 6 × 6 कितने पॉइंट आए थे, 36 पॉइंट आए थे। और उसमें कहता है कि जो 2 पॉइंट आएंगे उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, गेटिंग सम 10। तो ये सम 10 कैसे आएगा, मान लिया अब आपको पता है 1 आ गया तो दूसरी पे क्या आना चाहिए, 9, पॉसिबल ही नहीं है। 2 आ गया दूसरी पे 8 आना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। 3 आ गया 7, पॉसिबल ही नहीं है। पहले वाले पे 4 आ गया, दूसरी वाले पे 6 आ जाएगा। यस, एक तो ये हो गया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 5 आ सकता है या 4 और 6 आ सकता है। तो 10 तो सम तभी बनेगा ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं C इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग 10। तो इवेंट ऑफ गेटिंग सम 10, तो सबसे पहले NS तो क्या है, 36 है। तो C आपका क्या होगा, 6 4 हो गया, 5 हो गया और 4 6 हो गया। तो 3 ही उसके अंदर आपके सब पॉइंट, जो सब सेट के अंदर जो पॉइंट आएंगे वो 6 4 5 और 4 6 आएंगे इस इवेंट के अंदर। तो ये जो कार्ड C है इसे बोलते हैं ये इवेंट ऑफ गेटिंग ए रोलिंग ऑफ 2 डाइस हुज सम इज 10। तो इवेंट जो है कलेक्शन ऑफ द सैंपल पॉइंट भी होता है। इवेंट क्या है, कलेक्शन ऑफ द सैंपल पॉइंट। और इसका मतलब क्या होगा, उन सैंपल पॉइंट की कलेक्शन जो आपकी बात माने। ये अब इन्होंने बात मानी कि सम 10 किस किस का है, इसने बात मानी। तो मतलब उन सैंपल पॉइंट का कलेक्शन जो आपकी बात माने उसे बोलते हैं इवेंट। तो नेक्स्ट अब स्टूडेंट है आपका इवेंट कितने प्रकार के होते हैं। देखो इवेंट आपके बहुत तरह के होते हैं स्टूडेंट, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 10 टाइप्स के इवेंट आपने लिखते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल श्योर सर्टेन इवेंट, उसके बाद है नल और इम्पॉसिबल इवेंट। नंबर 3 है एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट। नंबर 4 है कंपाउंड एंड कंपोजिट इवेंट। उसके बाद है इक्वली लाइकली इवेंट्स। यहाँ पर ये आएगा स्टूडेंट, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इसका मतलब 2 या 2 से अधिक इवेंट को आप मिला के ही उसमें कुछ इक्वली लाइकली इवेंट उनको बोल सकते हैं। तो कंप्लीमेंट्री इवेंट,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसजॉइंट इवेंट, ये मैं बताऊंगा डेफिनेशन सारी वन बाय वन। तो कंपैटिबल इवेंट, एग्जॉस्टिव कलेक्टिवली और एग्जॉस्टिव इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स अब हम इवेंट वन बाय वन विद एग्जांपल्स यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे, तो आपको ये समझ में भी आ जाएंगे। अगर किसी को फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो स्टूडेंट यू कैन आस्क मी। क्वारी हम क्लास भी लेंगे, जब भी आपकी क्लास लगेगी तो उस टाइम पे जब नेक्स्ट क्लास आपकी लेंगे उसमें आप पूछ सकते हैं, और हम डाउट सेशन में भी आप इसको पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है स्टूडेंट यूनिवर्सल और श्योर और सर्टेन इवेंट, ये क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट, यूनिवर्सल का जैसे ही नाम से ही पता है, यूनिवर्सल श्योर एंड सर्टेन इवेंट, मतलब अब आपने सैंपल स्पेस देखा, अगर कोई इवेंट उस सैंपल स्पेस के सारे पॉइंट को कवर कर लेता है, इवेंट उस इवेंट में उसके के सारे पॉइंट आ जाते हैं, तो उस इवेंट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल श्योर और सर्टेन इवेंट। उस यूनिवर्सल इवेंट भी बोल देते हैं, श्योर इवेंट भी बोल देते हैं, और सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। मतलब एन इवेंट विच कवर्स ईच एंड एवरी सैंपल पॉइंट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल पॉइंट है उसको, हर एक पॉइंट को अगर कोई इवेंट कवर कर लेता है तो उसे बोलते हैं यूनिवर्सल इवेंट। अब जैसे कि उसमें क्या हो गया कि भाई मतलब ये हो गया कि ई जो इवेंट आप मानते हैं वो ई किसके सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए। अब एग्जांपल्स के तौर पे ले लो, मान ले गेटिंग सम एटलीस्ट 2 इन टोसिंग द 2 डाई। अब हम किसी भी 2 डाई को जैसे टोस करते हैं, तो स्टूडेंट जब हम 2 डाई को टोस करते हैं तो उसमें आपको पता है एक पे 1 आ सकता है, दूसरी पे क्या आ सकता है 1 1। अभी मैंने आपको बताया था, तो मैं ये दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, ये रहा, ये था स्टूडेंट यहाँ पर। अब मैंने ये आपको बताया था, कोई भी मान लें रोलिंग द 2 डाइस जब आप करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, या 2 1 2 2। तो ये कहता है कि गेटिंग द एटलीस्ट सम 2, तो 2 तो सम मतलब एटलीस्ट 2 तो सम, ये 2 से ही स्टार्ट होता है, तो बाकी का तो सबका 2 से ही ज़्यादा आता है। इसका मतलब उस इवेंट में ये सारे के सारे आ जाएंगे, तो इसका मतलब ई और एस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए जो ई और एस अगर इक्वल हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट, यूनिवर्सल इवेंट और सर्टेन इवेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखो गेटिंग सम एटलीस्ट 2 इन टोसिंग द 2 डाइस, तो एटलीस्ट 2 आ जाए, तो इसका मतलब 2 तो सभी में ही आ जाएगा, पहले में ही 2 आ रहा है, 1 1 कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2 से तो सभी में आ जाएगा एटलीस्ट 2। तो इसका मतलब ये ऐसे इवेंट जिसमें ई इक्वल टू एक्स हो जाए उसे यूनिवर्सल श्योर और सर्टेन इवेंट बोलते हैं। नंबर दूसरा इवेंट क्या होगा, नल और इम्पॉसिबल इवेंट। नल और इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब है उसमें कुछ भी ना आए, क्योंकि नल और इम्पॉसिबल, एनी इवेंट विच डज नॉट कवर एनी सैंपल पॉइंट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, ई इक्वल टू, इसको ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, खाली इसमें फाई नहीं लिखते, और अगर ऐसे नहीं लिखना है तो हम सिंपल उसको फाई लिख देते हैं। तो अगर ये आपने ऐसे लिख दिया ना स्टूडेंट फाई, और इसमें करली ब्रैकेट के अंदर फाई लिख दिया तो एम्प्टी को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये ऐसे गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते हम। तो इसका मतलब या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, नल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। तो उसका जैसे गेट सम 13 इन रोलिंग ऑफ द 2 डाइस, अब मैक्सिमम एक डाइस पे 6 आ सकता है स्टूडेंट, दूसरी डाई पे भी क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, मैक्सिमम यही तो आ सकता है। और इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम क्या है, 12 है, तो 13 तो आ ही नहीं सकता कभी भी, तो इसका मतलब तो 13 है वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा कि भाई गेटिंग सम 13 इन रोलिंग द 2 डाइस, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो ये स्टूडेंट आपने यहाँ पर देखा। अब हम इसमें 2 आपने कर लिए, अब हम तीसरे को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और तीसरा जो है आपका वो क्या है स्टूडेंट, वो है एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट। तो एलिमेंट्री इवेंट जैसे नाम से ही पता है आपका स्टूडेंट, एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री का मतलब होता है एक, सिंगल, तो और सिंपल इवेंट, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, मान लिया ऐसा इवेंट जिसमें एक ही सिर्फ सैंपल स्पेस, जिसमें एक ही पॉइंट आए, तो उसे बोलते हैं आप एन, मतलब आप उसको बोल सकते हैं कि उसके अंदर एन इवेंट कंटेनिंग ओनली सिंगल सैंपल पॉइंट इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर जिसके इवेंट के अंदर एक ही, मतलब आप जो सेलेक्ट करेंगे सबसेट जिसके अंदर अगर उसके अंदर एक ही आए उस इवेंट के अंदर, तो उसका मतलब ये होगा कि वो आपका क्या हो जाएगा, वो ऐसा इवेंट क्या होता है, सिंपल पॉइंट, सिंगल सिंपल पॉइंट हो गया, सिंगल पॉइंट है, सिंपल पॉइंट में उसे बोलते हैं एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट। तो जैसे कि आप
गेटिंग बोथ हेड्स इन टोसिंग द टू कॉइन। अब कोई भी सैंपल स्पेस क्या होता है, टू कॉइन टोस करते तो एच एच टी एच एच टी टी टी। अब दो हेड आए तो एच एच, एक ही आया तो एच एच ही होगा। तो गेटिंग ओनली सिंगल सिंपल पॉइंट, तो दिस इज कॉल्ड द एलिमेंट्री सिंपल पॉइंट। उसके बाद स्टूडेंट कंपाउंड और कंपोजिट इवेंट। अब जैसा कि वो तो था एलिमेंट्री सिंपल इवेंट, उसमें तो एक ही आया था, और कंपाउंड में कंपोजिट में इसमें दो या दो से ज़्यादा आए। एन इवेंट कंटेनिंग टू और मोर सिंपल पॉइंट और ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के अगर उसमें इवेंट जो कंटेनिंग टू और मोर अगर उसके अंदर पॉइंट आ जाते हैं तो उसे बोलते हैं कंपाउंड और कंपोजिट इवेंट। अब इसमें एग्जांपल में आपको बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि एटलीस्ट टू हेड या एटलीस्ट वन हेड और एटलीस्ट वन टेल। कैसे ही आ जाए, तो गेटिंग वन हेड इन टोसिंग ए क्वाइन। तो गेटिंग वन हेड इन टोसिंग ए क्वाइन में तो क्या आ जाएगा, तो इसमें सैंपल स्पेस आपका क्या होगा, एच एच टी एच एच टी टी टी। तो इसके अंदर ई क्या आ जाएगा, टी एच आ जाएगा और एच टी आ जाएगा। गेटिंग वन हेड तो इसमें भी है, वन हेड इसमें भी है। एटलीस्ट वन हेड आ जाता तो ये भी आ जाता, ये भी आ जाता, ये भी आ जाता, तो तीनों के तीनों आ जाता। लेकिन इसने क्या रखा कि गेटिंग वन हेड इन टोसिंग ए कॉइन, तो इसमें भी एक एच है, इसमें भी एक एच है, तो ये टी एच और एच टी होगा। तो इसके अंदर कितने आ गए, दो आ गए। और दो या दो से अधिक अगर किसी के अंदर पॉइंट आ जाते हैं तो उसे बोलते हैं कंपाउंड और कंपोजिट इवेंट। ठीक है। उसके बाद गेटिंग मल्टीपल ऑफ 5 फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 20 टोकन्स नंबर फ्रॉम 1 to 20। अब उन बैग में टोकन है और उस पर एक पे 1 लिखा है, तो दूसरे पे 2 3 4 5 इस तरह लिखे 20 हैं, 20 तक पे लिखे हैं। तो उसने कहा कि गेटिंग 5 फ्रॉम ए बैग मल्टीपल ऑफ 5, तो क्या क्या हो सकते हैं, 5 10 15 और 20 हो सकते हैं। तो आउटपुट क्या हुआ आपका, सैंपल पॉइंट जो इवेंट में आपका जो फेवरेबल इवेंट में जो जिस इवेंट ने आपकी बात मानी वो कौन कौन से हुए, एक तो 5 हुआ, एक 10 हुआ, एक 15 हुआ और एक 20 हुआ। तो इसलिए आपका जो इवेंट हो गया, ये इवेंट ऐसे इवेंट को कंपाउंड और कंपोजिट इवेंट बोलते हैं, तो जिसमें एक दो या दो से ज़्यादा पॉइंट आ जाए। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब इक्वली लाइकली इवेंट्स यहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग शुरू, यहाँ तो सिंगल की बात स्टूडेंट, यहाँ से डबल की। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, इवेंट्स दोज हैव द सेम चांसेस ऑफ ओकरेंस इन एन अनबायस्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब अनबायस्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो मतलब सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, ऐसे इवेंट जिसमें किसी भी चीज़ को या किसी भी हैपनिंग को होने के लिए, मतलब उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में किसी चांस को ओकरेंस के लिए बराबर का उसको हक मिले, सेम चांसेज हो। जैसे कि आपके पास कोई क्वाइन है और क्वाइन को आप टॉस करते हैं तो उतने ही चांसेज हेड के हो सकते हैं, उतने ही चांसेज टेल के हो सकते हैं, जब तक मैं उस सिक्के के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता। अनबायस्ड का मतलब है कोई छेड़खानी, मतलब छेड़खानी का मतलब ये हुआ कि मैं दोनों तरफ उसको हेड कर दूं या दोनों तरफ ही उसमें टेल कर दूं, तो फिर तो वो छेड़खानी हुई ना। तो सिक्के का मतलब क्या होता है, एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है, तो अगर हेड आएगा टेल आएगा तो दोनों की ओकरेंस वो है, चांसेस वो बिल्कुल 50-50 हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। इवेंट्स दोज हैव सेम चांसेस ऑफ ओकरेंस इन एन अनबायस्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो जैसे ईच फेस हेड और टेल ऑन ए क्वाइन इज इक्वली लाइकली टू ओकर व्हेन द अनबायस्ड क्वाइन इज टोस्ड। ठीक है। उसके बाद ईच नंबर ऑन ए डाइस इज इक्वली लाइकली ओकर व्हेन द अनबायस्ड डाइस इज रोल्ड। मतलब किसी भी अगर डाइस को आप रोल करते हैं तो 1 आने की भी उतने चांसेज है, 2 आने के भी उतने चांसेज हैं, 3 आने के भी उतने चांसेज हैं, 4 आने के भी उतने चांसेज हैं और 5 और 6 आने के भी उतने ही चांसेज हैं। मतलब ऐसा कोई चांस नहीं है कि 2 ज़्यादा बार आएगा या 5 ज़्यादा बार आएगा या 3 ज़्यादा बार आएगा, ऐसा कोई चांसेस नहीं है, इक्वल चांसेस आएगा, तो उसे बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। उसके बाद स्टूडेंट कंप्लीमेंट्री इवेंट। कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है स्टूडेंट, मान लिया कोई भी सैंपल पॉइंट है, जिस तरह अब तक तो थे ये सारे हमारे जो फेवर की बात कर रहे हैं, और कंप्लीमेंट्री इवेंट होता है जो हमारे फेवर की बात नहीं करे, जो हमारे काम नहीं आए, जो हमारे फेवर की बात नहीं करे। तो मतलब एन इवेंट विच कंटेन द सैंपल पॉइंट दोज आर नॉट फेवरिंग द इवेंट, और इट इज डिनोटेड बाई ए बार, ए सी, ए डैश और नोट ए। मतलब जो बात हमारी नहीं मान रहे हैं उसे बोलते हैं कंप्लीमेंट्री इवेंट। और कंप्लीमेंट्री इवेंट को स्टूडेंट आप कैसे लिख सकते हैं, ए बार इज इक्वल टू एस माइनस में ए। एस का मतलब सैंपल स्पेस माइनस ए का मतलब जो हमारी बात मान रहे हैं, और ए बार का मतलब जो हमारी बात नहीं मान रहे, तो इसे बोलते हैं कंप्लीमेंट्री इवेंट। अब नोट गेटिंग 2 हेड्स इन टोसिंग द 2 क्वाइन। अब देखो कोई भी सैंपल स्पेस है, उसमें आप मतलब कौन कौन से पॉइंट आएंगे, एच एच आएगा, एच टी आएगा, 2 हेड्स को अगर टोस करते हैं तो टी एच आएगा और टी टी आएगा। तो अब इसमें
दो हेड के आए आई, इसमें आए। अब ये कहता है नॉट गेटिंग टू हेड, मतलब हेड दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हम देखेंगे और उसके बाद टोटल सैंपल स्पेस में से उसको माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर था, अब इसमें देखो तो ये यहाँ पर कर रखा है उसको, तो यहाँ पर आपका जो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। तो ए क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग टू हेड्स। अब इसमें कितना है, एक, तो ए इज इक्वल टू एच एच। ए का मतलब इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग टू हेड, मतलब एस माइनस ए। तो ये क्या आ जाएगा, एस माइनस में ए, तो एक ए है, ए में एस में से माइनस ए ये गया, तो कितना बच गया, एच टी, टी एच और टी टी। तो ए बार क्या हो जाएगा, एच टी, टी एच और टी टी, तो एस माइनस ए ये होगा। ठीक है, मतलब ऐसा इवेंट। अब ये जो नोट हैपनिंग, इवेंट नोट गेटिंग, तो वो जो हमारी बात नहीं मान रहे हैं उसे बोलते हैं आप यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब उसके बाद स्टूडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट। अब जैसे कि डिसजॉइंट के नाम से ही पता है स्टूडेंट, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं हो, ऐसे दो इवेंट जिसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं हो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, मतलब ऐसे इवेंट जिनके बीच में कोई भी चीज़, कोई भी सैंपल, जो भी कॉमन सैंपल पॉइंट होते हैं वो कोई भी सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं है, मतलब उसमें इंटरसेक्शन अगर उनका करोगे आप तो इंटरसेक्शन उसका क्या होगा, जो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट इफ दे डोंट हैव एनी कॉमन सैंपल पॉइंट बिटवीन देम। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो गया स्टूडेंट। तो मतलब इन टॉसिंग ए डाई एस इज इक्वल टू 1 to 6 आ गया। तो यहाँ पर कहता है ए इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। अब इवन नंबर कहाँ है, 2, 4 and 6। ठीक है, बी क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग ओड नंबर, बी क्या है, 1, 3, 5। क्या इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, तो नहीं, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 5 हो गया। और आप ये भी कह सकते हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और डिसजॉइंट इवेंट है, दोनों के दोनों। जो ये अकेला नहीं होता ये, तो दोनों के दोनों इवेंट्स क्या हो गई, आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है और या इनके अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। कंपैटिबल इवेंट, कंपैटिबल के इवेंट का मतलब कुछ न कुछ कॉमन है, कंपैटिबल इवेंट का मतलब कुछ न कुछ कॉमन है। Two events are said to be compatible if they have some common sample points between them. They are not mutually exclusive event। मतलब मान ले कोई भी डाई है, डाई को हम टॉस करते हैं तो उसके दो डाई को टॉस करते हैं तो कितने नंबर ऑफ द पॉइंट सैंपल पॉइंट आते हैं, 36। अब इसमें देखो, एक तो हम एक इवेंट मान लेते हैं और उस इवेंट में हम मान लेते हैं कि गेटिंग सम 8, इवेंट ऑफ गेटिंग सम 8। तो क्या हो सकता है, 6, 2 हो सकता है, 5, 3 हो सकता है, 4, 4 हो सकता है, 3, 5 हो सकता है, 2, 6 हो सकता है। और दूसरा इवेंट हम मान लेते हैं इवेंट ऑफ गेटिंग डबलेट। डबलेट का मतलब स्टूडेंट होता है कि दोनों पे सेम आए, दोनों पे सेम नंबर आए। तो अब क्या क्या आ सकता है, 1, 1 आ सकता है, 2, 2 आ सकता है, 3, 3 आ सकता है, 4, 4 आ सकता है, 5, 5 आ सकता है, 6, 6 आता है। तो इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, हाँ है, क्या है, 4, 4 है। ये इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 4, 4। मतलब ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर 5 नहीं हुआ स्टूडेंट। तो जब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर उस है, अगर उनके दोनों के अंदर इंटरसेक्शन 5 नहीं है तो उन इंटरनेट को आप क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कंपैटिबल इवेंट्स। समझ में आ गया। तो उनके अंदर कोई ना कोई चीज़ कॉमन होनी चाहिए, अगर कोई चीज़ कॉमन है तो उसको बोलते हैं कंपैटिबल इवेंट। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका एग्जॉस्टिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट। तो एग्जॉस्टिव, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट, ये एक ही बात है, एग्जॉस्टिव इवेंट कह लो या कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट। तो ऐसा इवेंट देखो, एनी नंबर ऑफ द इवेंट विच विल कवर ईच एंड एवरी सैंपल पॉइंट एट लीस्ट वंस। तो मतलब कहने का मतलब है एग्जॉस्टिव इवेंट, कलेक्टिव इवेंट्स में मतलब ये सारे के सारे जितने सैंपल पॉइंट के अंदर जितने भी पॉइंट है ना वो सारे मिलके उनको सबको कवर कर लेंगे। वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जैसे अब हम एग्जाम्पल वाइज मैं करा रहा हूँ। अब एग्जाम्पल में देखो आप, सबसे पहले एक तो हो गया इन टॉसिंग द 3 कॉइन्स। 3 कॉइन को जब आप टॉस करते हैं स्टूडेंट, मेथड वही होगा। तो जब आप 3 कॉइन को टॉस करते हैं, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर 2 को ले लो, HH TT। तो आप यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं स्टूडेंट, HH TT। तो सबसे पहले इन 2 का बनाओ तो क्या बन सकता है, HH HT TH TT। अब इसको H और T के साथ करो तो अब एक HH ये इसके साथ जाएगा, एक बार ये HH T इसके साथ, अब ये HT एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, अब ये TH एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, अब ये TT एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो दूसरा मेथड इसका क्या होता है स्टूडेंट, आपको 8 4 2 1 का मेथड होता है। 8 4 2 1 के मेथड में क्या होता है स्टूडेंट, एक बार हम क्या करते हैं,
इसके 1 के नीचे हम 1 बाई 1 लिख लेते हैं। मैं समझ लो ये 1 बाई 1 क्या होता है, जैसे 1 है तो 1 के नीचे लिख लो तो एच टी, ये कोई मैटर नहीं करता, चाहे टी से स्टार्ट कर लो चाहे एच से कर लो, लेकिन टी से स्टार्ट कर लो टी एच लिखोगे। अगर एच टी करोगे तो एच टी। अब 2 के नीचे 2 बार आप एच लिखोगे, 2 एच टी टी। उसके बाद 4 के नीचे 4 बार एच और टी। तो इसका मतलब ये होगा, और ये क्या चीज़ आपका, इसका मतलब ये 8 बार आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आएगा। तो ये जो चीज़ है, चलो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ स्टूडेंट, ये आपने, ये हो गया सैम्पल स्पेस टॉसिंग द 3 कॉइन्स, ये आपने लिख दिया यहाँ पर, ये सैम्पल स्पेस आ गया। अब इस सैम्पल स्पेस में सबसे पहले एक इवेंट ए है, और वो इवेंट क्या है, गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, तो जिसमें मतलब 2 या 2 से ज़्यादा हेड होने चाहिए, ऐसा इवेंट। तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो एच एच टी और टी एच, ये हो गया गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। एक तो ये हो गया सैम्पल पॉइंट, ये हो गया आपका, ये इवेंट हो गया, एक ए इवेंट हो गया। एक बी इवेंट क्या है, गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, एच टी और टी एच, एग्जैक्टली का मतलब उसके अंदर 2 टेल होने ही होने चाहिए। सी क्या होगा, गेटिंग सेम ऑन ऑल पॉइंट, सभी पॉइंट मतलब सेम होने चाहिए, मतलब एच और टी। तो ये तीनों हो गया। अब अगर हम इन तीनों का ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी करें स्टूडेंट, तो हमारे एक बार में एटलीस्ट एक बार में सारे के सारे पॉइंट आपके रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि टी वैसे तो देखा जाए तो एच यहाँ आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, लेकिन एटलीस्ट वन टाइम आपने लिखना है। तो जब आप इसको लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो और ये 8, तो ये आपका 8 बार आ गया स्टूडेंट। तो मतलब क्या होगा, पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस यहाँ पर बन गया। तो यही इसने कहा था कि भाई एनी नंबर ऑफ द इवेंट विच विल कवर ईच एंड एवरी सैम्पल पॉइंट ऑफ एटलीस्ट वंस, तो सो E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन EN इज इक्वल टू S। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो आपका हो गया, दिस इज कॉल्ड द एग्जॉस्टिव कलेक्टिवली इवेंट्स। ये स्टूडेंट इवेंट इंटरसेक्शन नहीं है, यहाँ पर ये गलती हो गया, E1 E2 E3 ये सारे के सारे यूनियन आएगा यहाँ पर, E1 E2 एंड EN, मतलब सभी को मिला के S के बराबर आ जाएगा। इंटरसेक्शन में तो अगर कॉमन की बात करें, ए का कॉमन इसका कॉमन, तो इसमें तो कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, कोई चीज़ एक चीज़ जो चीज़ कॉमन होंगी वो होंगी, लेकिन करने के बाद कॉमन करने के बाद S के बराबर ये नहीं आएगा, तो ये यूनियन आएगा यहाँ पर, E1 यूनियन E2 इस तरह ये आ गया। तो उसके बाद स्टूडेंट लास्ट आपका बचा है एक और वो है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट आपने अच्छी तरह समझना स्टूडेंट, क्योंकि ये आपका बार बार यूज होगा, और आपका इसके अंदर मतलब आगे भी जब भी आप क्वेश्चन करेंगे उसमें बार बार इसका यूज होगा। इफ हैपनिंग और फेलियर ऑफ वन इवेंट विल नॉट इफेक्ट द हैपनिंग और फेलियर ऑफ अदर इवेंट, देन बोथ इवेंट आर सेड टू बी द इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट। अब देखो स्टूडेंट, ये है तो बहुत ही सिंपल है। मान लिया आप एक बात देखो, अगर आप कोई भी कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोच को अब वो मतलब हेड आएगा टेल आएगा, अब दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो अगर आप एक बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा, क्योंकि उसका कोई इफेक्ट नहीं उसके ऊपर, लेकिन इफेक्ट कब पड़ेगा, मान लिया आप कोई भी आपने ले लिया, एक मान लिया कार्ड्स आपने निकाल लिया, 52 कार्ड्स हैं, उसमें से एक कार्ड आपने निकाल लिया, और उसके मान लिया मैं कह रहा हूँ कि वो एक किंग आ गया, और किंग आ गया, तो उसके बाद मैं दोबारा फिर कहता हूँ कि उसको किंग को वापस उसमें नहीं डालूँ, फिर एक किंग आएगा, तो वो उसके उस जो पहले वाला इवेंट है ना, उसने अगले वाले इवेंट को इफेक्ट कर दिया, क्योंकि उसमें हमने जो पहले वाला किंग था उसमें वापस नहीं मिलाया, तो वो उसे हम इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं कह सकते। लेकिन अगर मान ले अगर वो कॉइन हम उसको जो हम कार्ड हमने निकाला था 52 कार्ड में से, उसमें वापस हम डाल देते हैं, फिर वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा अगला भी। मतलब टॉसिंग ऑफ ए, अब दूसरी चांस हम क्या कह सकते हैं, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन एंड ए डाइस टूगेदर। अगर हम एक डाइस को एक कॉइन को दोनों को इकट्ठा ही हम मान ले टॉस करते हैं, तो डाई को थ्रो रोल करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉइन ने अपना काम करना है, डाइस ने अपना काम करना, दोनों इवेंट का एक दूसरे को ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए दोनों के दोनों क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट कहेंगे। इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑफ पॉइंट, इवेंट ऑफ गेटिंग ओड नंबर ऑन ए डाइस। तो मतलब ये है कि इसका दोनों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, तो ये इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन अब आप एक चीज़ देखो स्टूडेंट, मान लिया आपके पास कोई मिठाई का डिब्बा है, मेरे पास कोई मिठाई का डिब्बा है, और
मैं उस मिठाई के डिब्बे में सारे लड्डू ही हैं और वो लड्डू बांट रहा हूँ मैं 8 या 10 बच्चों में, तो किसको बच्चे को चाहे पहले नंबर पे किसी को मिले, चाहे दूसरे नंबर पे किसी को मिले, चाहे तीसरे नंबर पे किसी को मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबको मिलना तो लड्डू ही है और सबको मिलना है। तो ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। लेकिन अगर मिठाई के डिब्बे में अलग अलग तरह की 10 तरह की मिठाई रखी हैं, तो अब मैं उसको बांटना शुरू करता हूँ। अब किसी के पास कोई मिठाई जाएगी, किसी के पास कोई मिठाई जाएगी, मेरी चॉइस कुछ है, दूसरे की चॉइस कुछ है, तीसरे की चॉइस कुछ है, तो मिठाई की तो वो चाहेगा मुझे ये मिलनी चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, तो हम वो कहेंगे कि वो डिपेंडेंट इवेंट होगा, वो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं हुआ। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है और नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, या डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट आज के लिए जो आपके ये इवेंट्स था इतना ही काफ़ी है। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आप इनको सभी को पढ़ लेना। अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टी इसमें महसूस होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।